हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना। तो कौन सा चैप्टर का था? ज्योग्राफी चैप्टर 2 का। ठीक ना। चैप्टर 2 का देखने वाले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न। इसका चैप्टर का नाम क्या है? तो भौतिक स्वरूप संरचना उच्चावच नाम है। ठीक ना। तो इसका हम लोग क्या देखने वाले? लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसका कारण बताएं और अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक ना। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। सपोर्ट कहने का मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखें। तो 3 विभाग देखिए हो जाएगा। पहला हो जाएगा हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, और तीसरा हो जाएगा दक्षिण का पठार। ये हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम एवं उनकी विशेषताएं बताएं। ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि इसकी 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक ना। यह तीनों समांतर श्रेणियां पश्चिम से पूरब की ओर धनुष की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबाई तक फैली हुई है। ठीक ना। समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा देखिए कि पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियां आती हैं, उनका विवरण दे। पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियां आती है उसका विवरण दे। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि पूर्वांचल के मुख्यतः 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। पश्चिम में पूर्वी अवधि, पश्चिम में पूर्वी अवधि क्षेत्र, पूर्व में पश्चिमी भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर में नेपाल क्षेत्र। उत्तर में नेपाल क्षेत्र 3 गो है। यह भारतीय गंगा मैदान पर स्थित है और पश्चिमी बिहार के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है। ठीक ना। तो इसका हम लोग को उत्तर देना। तो उत्तर देखिए हो जाएगा इसका, प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ। ठीक ना। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला है। ठीक ना। उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर क्या है? पतला है। जैसे इधर देखिए उत्तर की ओर चौड़ा है, ऐसे देखिए ऐसे करके आते रहा है, यानी कि दक्षिण में पतला हो गया। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय और दक्षिणी पठार के पहाड़ों के अंतर बताएं। ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, पठार ऊंचाई की दृष्टि से ऊंचे होते हैं लेकिन उनका ऊपर हिस्सा समतल होता है, मैदान की तरह होता है, छत की तरह होता है। ठीक ना। जैसे नीचे से देखिए ठीक ऐसे जा रहा है और ऊपर में क्या होता है? प्लेन हो जाता है। ठीक ना। ये पठार में होता है, लेकिन पहाड़ी पे क्या होता है? देखिए नीचे से देखिए ऐसे करके जाते रहता है और ऊपर में नुकीला जैसा हो जाता है, इसी तरह ना हो जाता है। तो पठार और पहाड़ में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पठार हो जाता है ऊपर में छत जैसा हो जाता है, ऐसे प्लेन बन जाता है, लेकिन पहाड़ ऊपर में नुकीला हो जाता है। ठीक ना। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसके विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। ठीक ना। देखिए इसको पूरा मिटा ही देते हैं। जबकि हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं और उनके ऊपरी शिखर समतल मैदान की तरह नहीं है। ठीक ना। इसकी हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ दक्षिणी पठार की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? वो ऊंचे हो जाते हैं पहाड़, और पठार जो है कम ऊंचा हो जाता है। ठीक ना। चलिए छठा देखते हैं, हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखे। तो प्रमुख दर्रे देखिए ये सभी हो गया, काका कोरनम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, सिपकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, और बहुत सारे होते हैं। ठीक ना। लेकिन जितना चाहिए उतना लिख के लेके चला है आप लोग के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व तटीय मैदान से पश्चिम तटीय मैदान की तुलना करें। ठीक ना। तुलना करने के लिए बोल रहा था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्व तटीय मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है। जबकि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। ठीक है, समझ गए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, तटीय मैदान की 3 झीलों के नाम लिखे। तो 3 झील देखिए है, इसका नाम है चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। 3 झील ये हो गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए है आप लोग के सामने। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं। इसकी 2 पट्टियों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो लघु हिमालय के भी नाम से। ठीक ना। हिमाचल पर्वतमाला। ठीक ना। हिमाचल में। ठीक ना। हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी, हिमालय की कौन सी श्रेणी है? मध्यवर्ती श्रेणी। आप लोग याद रखिएगा
कि मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो लघु हिमालय, ये सब पूछा भी जाता है, ठीक ना। यह शिवालिक पर्वतमाला से उत्तर में है, ठीक ना, और उससे ऊंची है, ठीक ना। लेकिन हिमाद्री पर्वतमाला से दक्षिण में है और उससे कम ऊंचाई रखती है। यहाँ पे देखिए आप लोग को अगर फिगर रहता ना तो ठीक समझा पाते। यहाँ पे थोड़ा सा खोजता है डिजिटल बोर्ड समझे। अब डिजिटल बोर्ड तो ये है नहीं कि आपको सामने आए, फेस दिखाएं, सामने से सब कुछ डिजिटल बोर्ड पे ला के बताएं, ऐसा तो है नहीं। हाँ, हो सकता है जब आप लोग अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे, हम भी बहुत गरीब हैं इसलिए तो स्टार्ट किए हैं, ऐसा नहीं तो बोर्ड के सामने नहीं आते, नहीं है तब ना हम मोबाइल में कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, हम भी ला सकते हैं डिजिटल बोर्ड, ठीक है। देखिए इसका फिर आगे देखिए हो जाएगा कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच दो प्रमुख घाटियाँ स्थित है। पश्चिम में कश्मीर घाटी, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, कश्मीर घाटी, और पूर्व में हो जाएगा काठमांडू घाटी। पूर्व में कौन सा हो जाएगा, काठमांडू घाटी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं बताएं, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह विस्तृत एवं समतल मैदान है, ठीक ना। यह कैसा मैदान, विस्तृत और समतल मैदान, यानी फैला है और समतल है, प्लेन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के मध्य है, ठीक ना। 500 बोल रहे हैं, 50 से 100 मीटर है। थोड़ा सा लाइट मार रहा है और सूर्य वाला ना, इसलिए थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ, ठीक ना। उक्त से आने वाली प्रमुख नदियां में गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी है, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां में टोंस एवं सोन प्रमुख है, ठीक ना। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है खादर और बांगर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। अगर थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है, शॉर्ट करने का मतलब कि अगर पूरा अच्छे से नहीं समझा रहे हैं ना तो बोलिएगा, क्योंकि जानबूझ के नहीं समझा रहे हैं पूरा, क्योंकि देखिए समझाएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और आप लोग खोजते हैं कि नहीं कम समय वाला हम वीडियो देखेंगे, तो अब हम अपना लॉस थोड़ा ना करेंगे। जैसे मेहनत किए हैं, इतना लिखे हैं क्वेश्चन, फिर वीडियो बना रहे हैं इधर इतने ठंडे में, बाद में आके बाद मतलब समझ रहे हैं ना, गांव में होता है बाद, जिधर खेत ये सब रहता है उसको बाद बोलते हैं, ठीक ना। तो इधर आके बना रहे हैं और लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग देखबे नहीं करिएगा लंबा वीडियो समझ के, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। हमको तो वही ना फ़ायदा करेगा जो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, यानी छोटा रहेगा तब आप लोग देखते हैं, तो हमको छोटा ही ना बनाने में फ़ायदा है। तो आप लोग बोलिएगा कि हम कैसा बनाएं, ठीक ना। अगर आप लोग पूरा डिटेल में चाहते हैं कि पूरा डिटेल में बताइए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खादर और बांगर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांगर पुराने, ठीक ना। पहले देखिए बांगर क्या है, तो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है बांगर के मिट्टी के पास, ठीक ना। खादर देखिए हो जाता है बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं, ठीक ना। बाढ़ के नवीन जलोढ़, नवीन में समझते हैं नया, ठीक ना। नवीन जलोढ़ से निर्मित जो रहता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, खादर कहते हैं, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूर्व घाट और पश्चिम घाट में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वहीं पूर्वी घाट प्रायद्वीप पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। ये समझ गए ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये देखिए हो जाता है पश्चिमी घाट जो है ना पठार पश्चिमी भाग पर गुजरात महाराष्ट्र सीमा से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, गुजरात महाराष्ट्र से सीमा से शुरू होती है, कौन सा, पश्चिमी भाग पठार, ठीक ना। और ये और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती, ठीक ना। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक विभागों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के 5 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है, ठीक ना। तो पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह, दूसरा हो जाएगा उत्तरी भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा हो जाएगा थार का मरुस्थल, ठीक ना। चौथा हो जाएगा दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां द्वीप समूह, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताएं, ठीक ना। भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए भारतीय मरुस्थल। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी यानी मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक ना। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा
होती है। इस कारण से इसकी जलवायु न्यून वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु है। न्यून वनस्पति यानी कम वनस्पति है और इसका जलवायु भी क्या है, शुष्क है, ठीक ना। न्यून वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण इसे जल के अभाव वाला क्षेत्र बनाते हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही इस क्षेत्र को मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एकदम इजी परिभाषा नहीं, एकदम इजी डेफिनेशन है। आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। भारतीय द्वीप समूहों की स्थिति और उनकी रचना पर प्रकाश डाले, यह 15 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर कुल 247 द्वीप समूह शामिल, ठीक ना। भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर कितने द्वीप समूह है, तो 247 द्वीप समूह है, ठीक ना, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी तथा शेष अरब सागर एवं मन्नार की खाड़ी में फैले हुए, ठीक ना। संरचना की दृष्टि से खाड़ी के द्वीप सागरीय द्वीपों से भिन्न है। 16 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, नहीं 16 नंबर लास्ट है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के कुछ हिमनदों पर प्रकाश डाले। हिमनद मतलब समझते हैं, हिमनद मतलब होता है बर्फ वाला नदी, बर्फ वाला नदी। हिम मिस हो गया बर्फ और नदो मिस हो गया नदी, तो इस पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बलतोरो, बियाफो, सियाचिन, गंगोत्री और जेमू इत्यादि ऐसे ही हिमनद है, ठीक ना, हिमालय के। बियाफो हिमनद हिस्पर के साथ संयुक्त रूप से विश्व का सबसे लंबा हिमनद तंत्र बनाता है, ठीक ना, तंत्र बनाता है। इन हिमनदों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये वर्ष भर बहने वाली हिमालयी नदियों के स्रोत है, ठीक ना। अरे हिमनद है तो वर्ष भर बहते रहता है, यानी सालों भर बहते रहता है, इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।